तो धूम्रपान शरीर पर इसका असर आखिर होता क्या है? सोचिए, ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। बस एक कश और पूरे सिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि सिगरेट के हर एक कश के साथ हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? देखिए, ये सिर्फ धुआं अंदर खींचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस की बस शुरुआत है। एक ऐसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती है। अक्सर जब भी स्मोकिंग की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले फेफड़े आते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और फैला हुआ है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो दिमाग से शुरू होकर त्वचा तक, मतलब शरीर के हर हिस्से पर अपना असर छोड़ता है। और ये नुकसान धीमा जरूर है, पर लगातार होता रहता है। और ये सब कितनी तेजी से होता है, अंदाजा लगाइए। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। जैसे ही धुआं अंदर जाता है, निकोटिन और दूसरे खतरनाक केमिकल्स फौरन खून में घुल जाते हैं और वहां से बिल्कुल बिजली की रफ्तार से सीधे दिमाग तक पहुंचते हैं। और बस ठीक उसी लम्हे लत का वो पहिया घूमना शुरू हो जाता है, जिसे रोकना बाद में बहुत मुश्किल साबित होता है। तो इस पूरे चेन रिएक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारा दिमाग। यहीं से पहला डोमिनो गिरता है और बाकी सब एक एक करके गिरने लगते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही निकोटीन दिमाग में एंट्री लेता है, वो डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करवाता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इससे कुछ देर के लिए बड़ा अच्छा रिलैक्स्ड महसूस होता है। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे दिमाग को इसी फीलिंग की आदत पड़ जाती है, वो इसका आदी हो जाता है और यहीं से लत की जड़ें मजबूत होने लगती हैं। चलिए दिमाग से आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है फेफड़ों का, और ये वो जगह है जहाँ स्मोकिंग का सबसे डायरेक्ट, सबसे खतरनाक असर देखने को मिलता है। तो होता यह है कि सिगरेट के धुएं में जो टार होता है वो धीरे धीरे फेफड़ों में जमना शुरू हो जाता है। इसके नतीजे क्या होते हैं? सांस लेने में तकलीफ, लगातार बनी रहने वाली खांसी और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा तो कई गुना बढ़ ही जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नुकसान सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रहता। खून के रास्ते ये सीधा हमारे दिल तक पहुंच जाता है। स्मोकिंग से हमारी खून की नसें, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। अब जाहिर है, इससे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और इसका सीधा असर पड़ता है दिल पर। उस पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बात, लेकिन जो डैमेज अंदर हो रहा है उसका असर बाहर भी साफ साफ नजर आने लगता है। जैसे कि त्वचा पर उम्र से पहले ही झुर्रियां दिखने लगती हैं, और सिर्फ यही नहीं, ओवरऑल बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो भी गिरने लगता है। नतीजा, हर वक्त थकान महसूस होना। अब एक बहुत ही जरूरी बात, इस पूरे डैमेज की जड़ में क्या है? वो है लत। ये असल में एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है, एक दिमागी जंग, जहां दिमाग को सब पता है कि गलत है, ये नुकसानदायक है, फिर भी वो उस काम को बार बार करने के लिए मजबूर होता है। यही है वो साइकोलॉजिकल एंकर, वो मनोवैज्ञानिक लंगर जो इस खतरनाक साइकिल को टूटने ही नहीं देता, इसे चलाए रखता है। तो लत या एडिक्शन को अगर हम सीधे सीधे समझें तो ये वो हालत है जिसमें इंसान को पता होता है कि जो वो कर रहा है उसके नतीजे बुरे होंगे, लेकिन फिर भी वो खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाता। एक तरह की मजबूरी। अच्छा, इतने सारे नुकसान जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि क्या इन सब के बावजूद स्मोकिंग को छोड़ना सच में मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक बहुत मजबूत माइंडसेट और सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने की जरूरत पड़ती है। ये विल पावर का यानी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बस एक बात हमेशा याद रखनी होगी, सिगरेट को कहा गया हर ना उस खतरनाक चेन रिएक्शन को तोड़ने की तरफ एक कदम है, एक हेल्दी और लंबी जिंदगी की तरफ एक कदम। तो अगला कदम क्या होना चाहिए, ये फैसला भी हमारा ही है।